नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना साकार होने वाला है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और ये इकलौता एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनेगा। उत्तर बिहार की शान दरभंगा एयरपोर्ट, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि पटना में सिर्फ नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बिहार में कोई ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। गया भी है तो वो एक सर्टेन जो है वो सेक्शन के लिए है, सर्टेन देश के लिए। तो जो नीलेश देवड़े हैं, जो तमाम बिहार की एविएशन को इंडस्ट्री को देख रहे हैं, उसके एक्सपेंशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज़ ड्राइविंग अ मेजर सिविल एविएशन ट्रांसफॉर्मेशन विथ कॉन्क्रीट प्लान्स टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द स्टेट। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी और उन्होंने क्लिपिंग उसमें दिखाई और ऑफिस में लिखा गया है कि ऑफिशियल्स का कहना है कि दरभंगा रनवे टू एक्सपैंड फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन। तो इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए दरभंगा तैयार हो रहा है और एग्जिस्टिंग दरभंगा एयरपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बिहार विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा दरभंगा। और आगे लिखते हैं, अखबार में लिखा गया है कि द न्यू टर्मिनल इज स्लेटेड टू बी रेडी बाय दिसंबर नेक्स्ट ईयर। अगले साल नया टर्मिनल भी बनकर तैयार हो जाएगा। और ये कहना है चीफ सेक्रेटरी अमृत लाल मीना का। इस तरह से अखबार में खबर छपी। तो जैसे जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या नया बन रहा है, कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट होने लगेगी, ठीक वैसे ही अब बिहार के अंदर भी होगा। और इसके लिए जो रनवे है उसका समझ लीजिए अभी स्थिति क्या है। तो 2743 मीटर यानी 9000 फीट अभी प्रेजेंट इसका रनवे लेंथ है और इसको बढ़ा करके वो इंटरनेशनल लेवल का किया जा रहा है। तो रनवे 3200 मीटर और उससे ज़्यादा चाहिए। ये अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करें 3200 मीटर चाहिए या उससे ज़्यादा, लेकिन प्लान है 3660 से लेके 3700 मीटर करने का। तो गवर्नमेंट इससे ज़्यादा करने की तैयारी कर रही है कि गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग द रनवे टू अप्रोक्सीमेटली 3600 टू 3700 मीटर्स। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिति क्या होगी। सिर्फ दरभंगा ही नहीं, पूर्णिया एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है। अगस्त में बता रहे हैं कि इसको ऑपरेट करना है। हालांकि देखना होगा कि अवस्था इतनी कम समय में कैसे होगा, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है और साथ के साथ 2 और एयरपोर्ट, यानी कि टोटल अभी प्लानिंग में 3 नए एयरपोर्ट की बात की जा रही है। तो 3 मोर एयरपोर्ट्स टू बिकम फंक्शनल इन कमिंग ईयर्स, और उस टोटल हो जाएगा 6 फंक्शनल बिग एयरपोर्ट्स एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर 6 फंक्शनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। इसमें चौथा होगा वो पूर्णिया होगा। दरभंगा गया पटना है, चौथा पूर्णिया हो जाएगा, जिसके इसी साल अगस्त में इसको ऑपरेशनल करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बीटा पटना का जो सेटेलाइट टाउन है, तो वहाँ भी एयरपोर्ट दिसंबर 2027 तक करने की तैयारी है। इसके अलावा जो छठा है वो रक्सौल एयरपोर्ट है, उसका टारगेट है जून 2028। तो ये तमाम 3 एयरपोर्ट्स का जो है खाका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से तैयार है। बाकी जो 6 एयरपोर्ट्स, जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनने हैं, उसको अलग से बनेगा वो, लेकिन ये 3 जो एयरपोर्ट हैं इसका खाका तैयार है। आपको बता दें कि हिंडन भी तैयार हो चुका है। कई फ़्लाइट्स जो है ऑपरेशनल हो सकती हैं बिहार से, जिसमें दरभंगा भी है। तो हिंडन एक नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है गाज़ियाबाद में। तो वहीं जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है तैयार हो रहा है। लेकिन बाकी एयरपोर्ट्स का क्या, जो भागलपुर की बात हुई थी, नालंदा की बात हुई थी कि यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, तो ये अभी फ़िलहाल ये खटाई में मामला चला गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई रिस्पांस फ़िलहाल नहीं आया है। बिहार सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा था कि अपनी टीम भेज करके आप जांच करवाइए, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं आई। उसकी वजह क्या है? राजगीर की वजह सामने आई है कि जो वहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री हो रही थी वो जो है वो पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन अब बहाल कर दी गई है। राजगीर की बात कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि राजगीर प्रखंड के जो मेयार बढ़ौना में या बाकी गांव में जो ज़मीन अधिग्रहण चल रहा था, उसे देखते हुए ज़िला प्रशासन ने उन मौजों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी
और उससे ये उम्मीद बंधी थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनने वाला है। लेकिन अब खबर आ रही कि चुपके चुपके बिना किसी लिखित आदेश के मौखिक निर्देश पर इस रोक को हटा दिया गया। यानी अब यहाँ पे आप खरीद फरोख्त करिए तो सोशल मीडिया पर लोग नीलेश देवड़े को टैग करके लिख रहे हैं कि ये धोखा है सर। तो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन खबर ये आ रही है कि मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। और इसकी वजह क्या है, वजह भी जान लेते हैं। पटना से राजगीर का अगर सफ़र देखा जाए तो 2 घंटे 16 मिनट का है, यानी कि ये करीबन 100 किलोमीटर मान लीजिए, 100 किलोमीटर के रेंज में है। इसी तरह से गया जो एयरपोर्ट है उससे दूरी इसकी 60 किलोमीटर है, जो कि 1.5 घंटे का सफ़र है। तो हो सकता है इस वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। वहीं अगर भागलपुर गया और बिहार शरीफ की बात करें या राजगीर की, तो इस डिस्टेंस सिर्फ 60 किलोमीटर है। और वहीं अगर भागलपुर की बात करें तो वो भी देवघर से जुड़ा हुआ है, देवघर में एयरपोर्ट फंक्शनल है। तो क्या यही वजह है कि खटाई में डाला जा रहा है इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को? और भागलपुर से अगर देवघर की बात करें तो 115 किलोमीटर है और 3 घंटे का सफ़र है। तो क्या भागलपुर के लोग देवघर जाके प्लेन पकड़ रहे हैं? क्या यही वजह है कि यहाँ के एयरपोर्ट्स जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्लानिंग को ठंडे बस्ते में डाला गया है? इस पर कोई, तो ये कुछ अहम सवाल हैं। डिस्टेंस को लेकर के हो सकता है या जगह को लेकर के हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की नज़र में वायबल ना हो। अब ये सवाल उठता है कि भाई पटना से भी दरभंगा करीब है, तो वहाँ क्यों ऐसा बन रहा है? पटना से दरभंगा 100-125 किलोमीटर है। तो उसकी भी वजह जान लेते हैं। वजह यह है कि पटना में रिस्ट्रिक्शंस है इंटरनेशनल एयर फ्लाइट की, जबकि दरभंगा में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और एक बड़े एरिया को ये कैटर कर रहा है। यानी कि दरभंगा में ऑलरेडी फंक्शनल एक बड़ा एयरपोर्ट है, वो एक बड़े एरिया को कैटर कर रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, यहाँ तक के पूर्णिया, किशनगंज तक के लोग। इसलिए इसकी वायबिलिटी है और इसलिए इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है कि अब लोग जो है वो अभी फ़िलहाल जो बिहार आना चाहते हैं, इंटरनेशनल जो भी पैसेंजर्स हैं, फ्लायर्स हैं, वो या तो लखनऊ आते हैं और या दिल्ली आते हैं, फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट या फिर अपने साधन से आते हैं। लेकिन दरभंगा में अगर बन गया तो ये पूरे उत्तर बिहार को जो है ये कैटर करेगा, पूरे उत्तर बिहार। और पटना का रिस्ट्रिक्शंस जो अधिकारियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत तोड़ फोड़ मचने वाली है। अगर रनवे एक्सटेंशन करेंगे मौजूदा पटना में, तो बिहटा को जब तक बनेगा और बिहटा को भी फिर इंटरनेशनल लेवल का जब बनाया जाएगा तब स्थिति थोड़ी सी बदलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो दरभंगा पहले नंबर पर है और पहले पायदान पर है और प्लानिंग उसकी चल रही है, ज़मीन अधिग्रहण चल रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट उसकी ज़मीन की है। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो बनेगा और पहला बिहार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये इसका गौरव इसको हासिल होने वाला है। लेकिन दुख की बात यह है कि भागलपुर और राजगीर को जो बनाने का सपना देखा जा रहा था, वो फ़िलहाल जो है उस पर ग्रहण लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।